तो गाइस ये आ गया अपनी बाइक का शॉकर बाहर और अंदर से दिखता है कुछ ऐसा। कैसी है अपनी टर्बो फैमिली में एकदम बढ़िया, बहुत ही झकास और होप आप सभी लोग बिल्कुल रॉक कर रहे होंगे। तो आज दिखा देते हैं छोटा सा अपना गैराज। तो यहाँ पे खड़ी है अपनी वायरस, ये खड़ी हुई भाई, और हेलमेट यहाँ पे तैयार, राइडिंग जैकेट मैंने पहनी हुई है। तो कुछ तो स्पेशल होने वाला है, पर एक बार जरा ये लाइन में देख लो कैसी लगती है खड़ी हुई। तो ये खड़ी अपनी वेनम, वायरल एंड वाइपर एंड वायरस। तो 4V एक साथ आज। तो क्या शोरूम में अपनी शिफ्टिंग का काम चल रहा है। शिफ्टिंग के टाइम पे क्या सामान बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रहा है, तो मैं वायरल को ले आया घर ताकि वहाँ पे कुछ वायरल के साथ गड़बड़ ना हो जाए। वायरल में काफ़ी सारी अभी चीज़ें बाकी हैं जो अपन जल्दी पूरे करेंगे। थोड़ा सा एक बार शोरूम शिफ्ट हो जाए, चीज़ें चालू हो जाए, नॉर्मल हो जाए, हम बैक टू नॉर्मल आ जाए लाइफ में, उसके बाद वायरल का प्रोजेक्ट छेड़ देंगे। अभी चल रहे हैं अपन वेनम को लेके NS1। अब NS1 क्यों जा रहे हैं वो वहीं पे जाके बताऊंगा, अभी से एकदम रिवील नहीं करते। Meanwhile, तो आज मैं आ गया हूँ वैसे मेरे हिसाब से हेवन में। तो जब इतनी सारी सुपर बाइक्स खड़ी हों तो हेवन ही कहलाएगी जगह। मतलब आई विश आई वुड हैव ऐसा गैराज कभी अपनी लाइफ में। खैर इतनी बाइक्स तो नहीं, बट हाँ डेफिनेटली कम से कम 8-10 बाइक्स तो होनी चाहिए ना, कि मतलब बस जो चलानी हो वो चला लो ऐसे। तो 3 बाइक्स ऑलरेडी अपने पास हैं जो सबको पता ही है। एक हायाबुसा मतलब वायरल, दूसरी जिक्सर मतलब वेनम, तीसरी ZX10R मतलब वाइपर। तो आज मैं लेके आ गया हूँ वेनम यहाँ पे। लास्ट वाला व्लॉग आपने देख लिया होगा, उसी की कंटिन्यूटी में ये व्लॉग है। तो दिखाता हूँ जरा वेनम में क्या हुआ है और यहाँ पे क्यों आई है। तो गाइज हियर इज़ वेनम, और इसमें अब जो प्रॉब्लम आई है वो ये आई है कि ये दिख रहा है, ये कंप्लीट शॉकर लीक हो चुका है। और आज अपन इसकी शॉकर की ऑयल सील लगवाने आए हैं। ऑयल सील लीक हो गई है इसकी। उस साइड का ऑलरेडी पहले हो चुका था काम, जब मैंने परचेज़ की थी उससे पहले जस्ट। और अब ये वाले शॉकर की भी सील लीक हो चुकी है। तो इसकी सील लगवाते हैं और उसके बाद इसको रेडी करवाते हैं, मतलब क्लीन ब्लीन करवा के एक बार और लेके चलेंगे एक लॉन्ग राइड पे। तो आजकल ना मेरा ट्रैवल प्लान चल रहे हैं फर्स्ट क्लास वाले। तो इसको खुलवाता हूँ, खुलवाने का मेथड मुझे भी नहीं पता, और छोटे मोटे इसके अंदर ना कुछ लॉक्स मिसिंग हैं, वो लॉक्स भी लगवा लेते हैं। meanwhile, तो काफ़ी देर से मैंने वैसे कैमरा ऑन नहीं किया है। अभी अपन पी रहे हैं कॉफ़ी मतलब ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर। आई लव इट। और अभी वैसे ना काफ़ी मज़ा आया, मतलब मेरे साथ में वैसे गुरी पाजी कितना पाजी बस बढ़िया बस बढ़िया। तो गुरी पाजी की बाइक की शॉकर सील इनकी भी उड़ गई थी, और इन्होंने मेरे से पूछा था 3-4 दिन हो गए करीब। हाँ जी, 4 दिन उन्होंने पहले मेरे से पूछा कि भाई कहाँ जाके ठीक करानी है। मैंने कहा NS1 चले जाओ। चांस की बात है, मतलब आज हमने कोई कोऑर्डिनेट नहीं किया था, और मैं जैसे ही यहाँ पे पहुँचा इनकी बाइक भी आगे खड़ी हो गई। तो अभी हम जाके साथ में लंच वंच करके आ चुके हैं। काफ़ी देर हो गई है, कॉफ़ी तैयार हो गई, पाजी और मैं कॉफ़ी पी रहे हैं। इनकी बाइक की ऑयल सील लग चुकी है शॉकर वाली, एंड इनके पास है हायाबुसा 2010 गोल्डन कलर वाली। तो दैट इज़, इन्होंने एक और अच्छा काम कर लिया कि उसके साथ ना एवेंजर वाला हेलमेट ले लिया, आयरन मैन वाला, एंड लुक्स ऑसम। इनके पेज को जाके फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे हो ना, ना दोस्तों गुरी सिंह, चलो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, जाके देखना। फोटोग्राफ्स बहुत ऑसम खींची हुई हैं। एंड प्रथम बोला ने खींची थी शायद। हाँ जी, प्रथम बोला भाई, याद कर रहा हूँ आज आपको। फोटोग्राफ्स हमारी भी खींच लिया करो कभी कभी। तो गाइस अभी अपनी बाइक का काम स्टार्ट नहीं हुआ है, एंड टाइम हो गया है अच्छा खासा, करीब 3:15 शायद। देखता हूँ भाई, टाइम देखता हूँ अभी। तो टाइम हो रहा है 3:21, एंड अपनी बाइक का काम स्टार्ट करते हैं, जल्दी से वापस चलते हैं। तो ये फाइनली बाइक लग चुकी है अंदर वर्कशॉप के अंदर, और यहाँ से ये खुलनी चालू हो चुकी है। ये मडगार्ड खोल दिया भैया ने, और शॉकर अब खोलेंगे। तो शॉकर लीक हुआ है इस साइड का वैसे ऑलरेडी मैंने ठीक करा लिया था, बट फिर भी एक बार चेक करा लेंगे कि कोई प्रॉब्लम तो है या नहीं है। तो ये खुलना चालू हो गया शॉकर, टायर ये निकल चुका है, एंड फटाफट से इसको खुलवाते हैं और काम ख़त्म करते हैं। तो गाइस ये आ गया अपनी बाइक का शॉकर बाहर, और अंदर से दिखता है कुछ ऐसा।
अब डिफरेंट सही दिखेगा वैसे डेफिनेटली, अगर अपन ने नहीं देखा है तो ये कम्प्लीटली लीक हो चुका है। अभी तो डाउन कर दिया है इन्होंने, यहाँ से ऊपर से खोल चुके हैं। ये 2 पार्ट्स में होती है सील, एक ये यहाँ से डस्ट अंदर जाती है और दूसरी ऑयल सील होती है। तो वो ऑयल सील ही चेंज होगी, प्लस ऑयल डलेगा इसके अंदर। तो ऑयल के अंदर कुछ लोचे होते हैं नॉर्मली। तो ऑयल के अंदर एक्चुअली क्या करते हैं लोग कि इसके अंदर ना नॉर्मल वाला ऑयल डाल देते हैं, मतलब जो बुलेट और नॉर्मल वाली बाइक पे डलता है वो ऑयल डाल देते हैं और उस वजह से कॉस्टिंग कम हो जाती है। तो एनीवेज इस कंप्लीट काम में मेरा करीब जो बिल बनेगा वो बनेगा 4500 रुपीज़ का। और जो सील डली है वो ओरिजिनल अपन ने सुजुकी की डाली है। तो अगर इवन कंपनी में भी जाता तो कंपनी में करीब इस काम के ले लेते हैं 10 से 1000 रुपये या 11,000 रुपये, बट वहाँ से भी मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं। वहाँ के इंजीनियर बहुत जल्दी काम करते हैं और उनको ना इतना प्रेशर होता है काम का कि बस उनको फटाफट काम खत्म करना होता है और ख़त्म करने के चक्कर में वो कुछ ना कुछ गड़बड़ हमेशा करते हैं। लास्ट टाइम मेरी बाइक में जो काम हुआ था उसके अंदर रेडिएटर पाइप, उन्होंने उसका एक लॉक होता है वो लॉक ही नहीं लगाया और रेडिएटर पाइप जाके एग्जॉस्ट पे चिपक गया और कंप्लीट कूलेंट लीक हो गया। उस वजह से बहुत ही प्रॉब्लम हुई मुझे। एंड अगर मैं लॉन्ग राइड पे होता तो बहुत ही ज़्यादा इशू हो जाता। तो दैट्स वाई मैं कंपनी में थोड़ा सा जाना अवॉइड करता हूँ। और काफ़ी सारे मेरे ऐसे दोस्त भी हैं, जानकार भी हैं जो सुजुकी बाइक्स चलाते हैं और उनको थोड़ा सा इशू रहा है। दिल्ली की तो बात नहीं कर रहा, बट डेफिनेटली मेरे एक जानकार हैं जो पुणे से हैं और वो हमेशा मुझे फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि यार मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका हूँ, क्या करूँ। बट पूना में मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो मैं उनको कहता हूँ यार कांट हेल्प, वहीं जाना पड़ेगा। तो यार ये हो गया अपना शॉकर पैक कंप्लीटली बिल्कुल सही से सेट हो गया और अब बस ये फिटिंग चालू है। तो जैसे ही भी फिटिंग हो जाएगी उसके बाद लेके चलते हैं ऑफिस और ऑफिस में व्लॉग को एडिट करते हैं। जाते टाइम छोटा सा मोटो व्लॉग भी कर लेंगे ताकि थोड़ी सी राइड आप देख लो। वैसे अब जाते टाइम काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है, रोड पे हो चुका है तो ज़्यादा तेज़ तो अपन नहीं चला पाएंगे, बट धीरे चलाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो लेट्स कैच अप ऑन मोटो व्लॉग। अब सीधा तो बाइक वैसे मैं धुलवाने नहीं वाला हूँ क्योंकि मुझे टाइम से पहुँचना है। टाइम हो गया एक्चुअली ज़्यादा। अब इमेजिन करो, देखो टफ लाइफ कैसी है कि 4:55 टाइम हो रहा है और मुझे अभी पहुंचना है ऑफिस। यहाँ से ऑफिस पहुंचने में लगेंगे करीब 30 से 40 मिनट। तो मान के चलो करीब मैं पहुंचूंगा 6:30 बजे तक। उसके बाद एडिटिंग स्टार्ट होगी और 8 बजे तक मुझे कैसे भी करके इसको कंप्लीट व्लॉग को अपलोड करना है। अब अपलोड करना है तो टाइम तो लगने वाला है। तो टफ़ लाइफ, तो यूट्यूबर्स की टफ़ लाइफ कह सकते हैं इसको। और मेरा तो मेन पार्ट या मेरी लाइफ का मेन पार्ट यूट्यूब कभी है भी नहीं और था भी नहीं। आप लोगों के लिए वीडियोस बना देता हूँ, बट व्लॉगिंग तो मैं बहुत पहले ही छोड़ चुका था। एनीवेज अगर बाइक्स में से कोई भी बाइक लेनी हो तो कांटेक्ट कर सकते हो NS1 पे। इट्स अ ग्रेट प्लेस टू बाय अ बाइक एंड वेरी ट्रस्टवर्दी। मतलब मुझे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। मेरे कभी किसी जानकार ने भी ली है तो उनको भी कभी प्रॉब्लम नहीं आई। तो मोटो ब्लॉक कर लें थोड़ा सा, लेट्स गो। तो फाइनली बाइक हो गई है ठीक और टेंशन ख़त्म। तो क्या बाइक में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए ना तो उस प्रॉब्लम को इमीडिएटली ठीक करा लेना चाहिए, मेरा हमेशा यही मानना है। और मेरी बाइक्स हमेशा इसलिए बहुत ज़्यादा मेंटेन रहती हैं बिकॉज कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है ना मैं इमीडिएटली उसको ठीक करा लेता हूँ, मतलब कभी भी डिले नहीं करता। बहुत सही रीज़न है ये। मतलब बहुत अच्छा लगता है जब आपकी कोई भी मशीन हो आप उससे हमेशा प्यार रखो और उतना प्यार करो कि मतलब कभी भी कुछ हो जाए तो इमीडिएटली बस उसको रिपेयर करवा लो, ठीक करा लो। एग्जाम्पल दिस इज़ लाइक अ फैमिली। तो अपनी फैमिली में कोई बीमार पड़ जाए ना तो उसको इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाओ और ट्रीटमेंट करा लो। तो ऐसे ही प्यार बना रहता है। तो इससे भी मेरा प्यार इसलिए बना हुआ है और किसी भी व्हीकल से, मतलब किसी भी बाइक से, किसी भी कार से जो मेरे पास होती है उससे प्यार इसलिए बना हुआ रहता है। जब मैं उसका ध्यान रखता हूँ तो वो मेरा भी हमेशा ध्यान रखती है। इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक। जब अपन ध्यान रखेंगे तो ये भी ध्यान रखेगी। ओ माय गॉड, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, रोड के बीच में इतनी बड़ी बड़ी गायें, गजब। डर गया था एक बार तो देख के मैं। हल्का सा ना मुझे ऐसा लगा शायद मिसिंग हो रही है, इसलिए मैंने रेव करके देख लिया, बट ठीक है सब। तो गियर शायद कुछ ज़्यादा अप पे था एंड स्पीड कम थी। यस बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ओके, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम लविंग इट एंड बाइक भी अब ठीक चल रही है। पहले ना हल्की सी साइड जा रही थी, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि हल्की सी साइड जा रही है। हाँ
अब कॉन्फिडेंस भी अच्छा आ रहा है चलाने में और सही चल रही है। परफेक्ट, गोइंग गुड। भाई क्रेजी हो रही है ये तो भाई गॉड। मतलब एक तो इतनी पागल हो जाती है ना, जैसे ही इसको थ्रोटल अप करना चालू करो ना, ऐसे क्रेजी सी हो जाती है, खुद को डर लगने लग जाता है कि भाई थ्रोटल छोड़ दो। यस, अच्छा एक चीज़ और अच्छी लगती है मुझे जिक्सर की, दैट इज़ ब्रेकिंग, जो मुझे भूसा में ना हमेशा लैग करती है। ओए 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 ओए, ये नहीं बने। तो आई लव द प्लेस, दैट इज साइबर हब। वाओ। तो गाइस इस वीडियो को मैं एंड करूंगा नॉर्मल कैमरे पे। अब थोड़ा सा मोटो व्लॉग आपने देख लिया है, बाइक चल रही है बिल्कुल सही एंड बिल्कुल परफेक्ट, इधर उधर नहीं जा रही। सबसे अच्छी बात है जब इधर उधर नहीं आती ना तो बाइक तो कॉन्फिडेंस पूरा आता है। I'm loving it, baby. गॉड, सीरियसली दिस इज जैम? नहीं 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 नहीं, प्लीज़ नहीं, इतना लंबा जाम तो नहीं चाहिए भाई। नहीं जाम नहीं है, बच गए। एक बार तो लिटरली मुझे ऐसा लगा कि जाम लगा हुआ है इतना लंबा, मतलब यहाँ से आगे तक तो बहुत दूर है। ओह माय गॉड, सीरियसली भाई ये जाम लगा हुआ है, ये बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ है। यस, रिस्क लें क्या? वैसे तो बाइक है अपने पास में। ओह माय गॉड, इट्स फकिंग क्रेजी यार। मेरे ख्याल से ना मुझे मोड़ लेनी चाहिए बाइक। तो गाइस अब एक काम करते हैं, व्लॉग अभी का यहीं पे बंद करते हैं एंड चलते हैं वापस अंदर 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 से निकल लेते हैं, या चलो यार ट्राई कर ही लेते हैं। चलो गाइस अब मोटो व्लॉग बंद एंड बाकी का व्लॉग शुरू करेंगे नॉर्मल, मतलब कैमरे पे। एक बार जब पूरे कमेंट्स आ जाएंगे लास्ट वाले वीडियो के, तो मैं हमेशा पहले कमेंट्स पढ़ता हूँ अच्छे से, उसके बाद सबको जवाब देता हूँ, या उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमेशा ऑन करता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि अगले वीडियो में मुझे क्या करना है या कितना प्यार और कितनी हेट मेरे पास आ रही है व्लॉग्स में। तो वैसे आप लोग हमेशा प्यार ही करते हो, मतलब हेट मुझे बहुत ही कम मिली है, हेट रेट हमेशा कम रहा है। तो लव यू फैमिली फॉर दैट एंड कंटिन्यू करेंगे अब सीधा शोरूम से। तो मुझे ऐसा लगता है शायद भोपाल में अपने कुछ ज़्यादा ही टर्बो फैमिली के मेंबर्स कम हैं, तो भाई जो भी हैं वो जाग जाओ और मैं बहुत जल्दी ही आने वाला हूँ। तो मेरे पास 4-5 मेल आए हैं अभी तक और इंस्टाग्राम पे शायद 8-10 मैसेजेस जो मैंने अच्छे से चेक नहीं किए हैं। बट अगर आप मेल कर लोगे तो मेरे लिए बड़ा ही कन्वीनियंट हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा पढ़ना, बिकॉज इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी इतने मैसेजेस आते हैं कि मैं उनको फॉलो वैसे भी नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज बहुत सारे करीब मतलब रोज़ के शायद 800-1000 मैसेजेस होते हैं जिनको पढ़ना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो नीचे कमेंट्स भी मैंने पढ़े थे, कमेंट्स के अंदर काफ़ी सारे कमेंट्स थे, बट प्रैक्टिकली कमेंट्स पे अगर मैं जवाब देना चालू करूं तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ मेल मी गाइस। थैंक्स टर्बो फैमिली पे भी कर सकते हो, टर्बो एक्सट्रीम 2017 पे भी कर सकते हो, दोनों जीमेल के अकाउंट हैं, जिस पे मर्जी कर देना यार। और मिलते हैं जल्दी भोपाल में।
और हाँ, वीडियो एंड अभी नहीं हुआ है क्योंकि मैं आ रहा हूँ कल आगरा। अगर आगरा में कोई भी मुझसे मिलना चाहे तो इंस्टाग्राम की स्टोरीज चेक करते रहना। इंस्टाग्राम में मैं एक पॉइंट लोकेशन डाल दूंगा जहाँ पे आप आके मुझसे मिल सकते हैं। तो लास्ट राइड में जो जाम मिला वो जाम बहुत ही खतरनाक था, मतलब करीब मेरे को लग गए वहाँ से निकलने में अराउंड 40 मिनट सिर्फ एक ही पैच में। इवन बाइक ने भी एक टाइम पे तो मतलब बोल दिया था कि भाई अब मुझे छोड़ दो, बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब एक्चुअली ये सुपर बाइक्स में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बहुत ज़्यादा जब ट्रैफिक आ जाता है ना तो वो धीरे चलते आपके हाथ दर्द होने लग जाते हैं, बिकॉज हाइड्रोलिक क्लच होता है। तो हाइड्रोलिक क्लच थोड़ा सा नॉर्मल क्लच से हार्ड होता है, तो हाइड्रोलिक क्लच की वजह से मेरे हाथ में यहाँ पे दर्द होना चालू हो गया। एंड एक टाइम पे ना बाइक मतलब मतलब दैट वाज, शुक्र है कि अभी तो मौसम बहुत अच्छा है, सर्दियाँ चल रही हैं तो मैं गर्मी में पागल नहीं हुआ, नहीं तो बाइक तो इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है, नीचे से गर्मी ऊपर से गर्मी, मतलब आप बीच में ना आपका कॉकटेल बन जाता है। तो कुछ ऐसा रहा लास्ट वाला व्लॉग। बाइक पे जो खर्चा आया वो बहुत ही कम आया, अराउंड 4,500 पे, एंड इट वाज अ प्रैक्टिकल कॉस्ट। अगर मैं कहीं से भी जाके कराता, इवन कंपनी से भी कराता, तो ऑलमोस्ट डबल पैसे लगते विद अगेन ओरिजिनल सील। और इसके अंदर जो काम सस्ता करते हैं उसके अंदर एक और प्रॉब्लम आती है कि वो जो ऑयल डालते हैं वो डाल देते हैं बुलेट का, मतलब बुलेट के शॉकर का ऑयल डाल देते हैं सुपर बाइक में, तो वो चलता नहीं है। तो ये जो ऑयल यूज़ करते हैं वो है पुटोलाइन का। एनीवेज, अब ये अलग अलग कहानियाँ हैं, बहुत टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिस पे अपन नहीं लड़ना चाहेंगे। तो गाइज़, अगर सब कुछ समझ में आ गया हो तो लाइक, और अगर बाइक खरीदनी हो या कोई भी बाइक का मैकेनिकल काम कराना हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो NS1 दिल्ली। मिलते हैं गाइज़ एक नए ब्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली।